नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि अब अमीर की लग्जरी गाड़ी 2 करोड़ सस्ती और आम आदमी की गाड़ी 2 लाख रुपए महंगी हो गई है। ये कैसा बजट है जिसमें गरीब की सवारी पर टैक्स और अमीर की जी वैगन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? क्या हुकूमत ऐसा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कर रही है? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सुजुकी ऑल्टो क्यों महंगी हो गई और मर्सिडीज क्यों सस्ती हो गई, और सबसे अहम सवाल कि इस सब के पीछे असल गेम क्या है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, पाकिस्तान में नए माली साल की इब्तिदा के साथ लोगों की तवक्कुआत के बरक्स मुल्क में लग्जरी गाड़ियां सस्ती जबकि छोटी गाड़ियां महंगी हो गई हैं, जिस पर हुकूमती पॉलिसीज़ को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि दरामदी टैक्सेस की शरह में रद्द-ओ-बदल और कुछ नए टैक्सेस की बदौलत मुतवस्सित तबके की गाड़ी लगभग 2 लाख रुपए तक महंगी, जबकि अमीर आदमी की गाड़ी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक सस्ती हो गई है। पाकिस्तान में 2 किस्म की गाड़ियाँ खरीदने के लिए दस्तयाब हैं। एक वो जो मुख्तलिफ कंपनीज मकामी तौर पर असेंबली या तैयार करती हैं, और दूसरी वो जो दरामद की जाती हैं। दोनों किस्म की गाड़ियाँ मुल्की दरामदात पर मुनहसर हैं। मकामी तौर पर असेंबल की जाने वाली गाड़ियाँ निस्बतन सस्ती होती हैं। दरामद की जाने वाली गाड़ियों में लग्जरी और छोटी गाड़ियाँ दोनों शामिल हैं। ताहम जो गाड़ियाँ वाज़े तौर पर सस्ती हो रही हैं वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए में होती हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों के कारोबार से मंसूब पाक फील्ड्स नामी ऑटो सेक्टर वेबसाइट से मुंसलिक सुनील मंज कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से बड़ी गाड़ियों की दरामदात पर ड्यूटी कम करने की वजह से मिसाल के तौर पर जर्मन और जापानी साख्त की लग्जरी जीपों की कीमतों में 2.5 करोड़ से लेकर 60 लाख रुपए तक कमी देखने में आएगी। मगर इसके बरक्स हुकूमत ने जो 2 किस्म के टैक्स लगाए हैं उनकी वजह से छोटी गाड़ियों की कीमतों में कई लाख रुपए इजाफा देखने में आ रहा है। कई कंपनीज ने तो ये इजाफा लागू भी कर दिया है, बाकी कुछ दिनों में कर देंगी। साथ ही हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी लागू की है। पाक व्हील्स के सरबराह सुनील मंच के ख्याल में इन तमाम इक़दामात से आम आदमी पर बोझ पड़ जाएगा। ताहम सवाल ये है कि अवामी तवक्कुआत के बरक्स हुकूमत ने बजट में ऐसा क्या किया है जिससे छोटी गाड़ी महंगी और लग्जरी गाड़ी सस्ती हो गई है। नए माली साल के बजट और इसके नतीजे में आने वाली रेगुलेटरी ऑर्डर्स के मुताबिक हुकूमत ने 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% करने का ऐलान किया है। इनमें 4x4 नौयत की सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स और दीगर यूरोपीय साख्त की लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं जो दरामद की जाती हैं। अली आसिफ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले गाड़ियों के इंपोर्टर हैं जो सिग्मा मोटर्स के नाम से कंपनी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्यूटी कम होने की वजह से इंपोर्टर्स को भी रिलीफ मिलेगा और वो अमीर लोग जो इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदते हैं उनको भी कम पैसे खर्च करना पड़ेंगे। पहले हमारी इन गाड़ियों में सरमाकारी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अब इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। ताहम इनका दावा है कि लग्जरी गाड़ियों के सार्फिन को भी इस रिलीफ का हिस्सा आधा मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी कम होने की वजह से जापान में गाड़ियों की कीमतें कुछ बढ़ जाएंगी। जब इंपोर्टर्स को ड्यूटी कम होने की वजह से थोड़ा खेलने का मार्जिन मिल जाएगा तो फिर ऑक्शंस में गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। तो यूँ पाकिस्तान में हकीकी तौर पर ड्यूटी में कमी का तकरीबन आधा रिलीफ मिलेगा। ताहम अली आसिफ ये तस्लीम करते हैं कि इस मरतबा बजट में हुआ कुछ उल्टा है। आम आदमी की छोटी गाड़ी सस्ती होनी चाहिए थी, अमीर आदमी को तो पैसे दे ही देता है। कुछ मिसालें देते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में दरामद होने वाली जर्मन साख्ती गाड़ियों में मर्सिडीज़ की जी वैगन की कीमत में 2 करोड़ के करीब कमी आएगी, जबकि जापानी साख्त की लेक्सस की नई जनरेशन में लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमी आएगी। इसी तरह जापानी साख्त की टोयोटा प्रोडो और लैंड क्रूज़र के मुख्तलिफ मॉडल्स में 25 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक कमी आ सकती है। बात कर लेते हैं अब आम आदमी की गाड़ी महंगी क्यों हो रही है। व्यूअर्स, आमतौर पर पाकिस्तान में 660 सीसी से लेकर 850 सीसी तक की मकामी और इंपोर्टेड छोटी गाड़ियों को आम आदमी की गाड़ी तस्वुर किया जाता है, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स खरीद सकता है। हुकूमत ने भी लगभग इस तस्वुर को तस्लीम कर रखा है, क्योंकि इससे कबल आम आदमी को रिलीफ देने के लिए 850 सीसी तक की गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स यानी GST की शरह को दानिस्तन कम रखा गया था। पहले इन गाड़ियों पर GST की शरह 12.5% रखी गई थी, ताहम नए बजट में ये छूट खत्म कर दी गई है और GST को बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि इस इजाफे की 2 वजूहात हैं। एक तो GST रिलीफ हकदार लोगों तक पहुंच नहीं रहा था और फिर हुकूमत गैर मौसर रिलीफ खत्म करना चाहती है।
साथ ही हुकूमत ने एक नया टैक्स लागू किया है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी वो टैक्स है जो हर किस्म की कंबस्शन इंजन पर चलने वाली गाड़ियों पर लागू होगा। यानी वो तमाम गाड़ियां जो पेट्रोल या डीजल फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो मकामी तौर पर तैयार होती हैं या दरामद की जाती हैं, उनमें हाइब्रिड गाड़ियां भी शामिल हैं। ये टैक्स 1300 सीसी तक की गाड़ियों पर गाड़ी की 1% वैल्यू के मुताबिक आयद होगा। 1300 सीसी से 1800 सीसी तक 2% और 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर इनकी वैल्यू के 3% की शरह से लागू होगा। यूं इन दोनों किस्म के टैक्सेस को मिलाकर मकामी तौर पर तैयार होने वाली छोटी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर इस सेगमेंट में पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली जापानी साख्ता सुजुकी कंपनी की ऑल्टो गाड़ी काफ़ी मकबूल है। पाक व्हील्स के मालिक सुनील मंच के मुताबिक सुजुकी ऑल्टो की कीमत में इजाफे का ऐलान कर चुका है, जो तकरीबन 1,70,000 रुपए से लेकर तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब तक है। जहां हुकूमत ने लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम की है, वहीं 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर भी ये ड्यूटी कम की गई है। ताहम इस कमी का हजम बहुत कम है। ये शरह जो पहले 15% थी, इसको 10% कर दिया गया है। ताहम इम्पोर्टर्स कहते हैं कि इम्पोर्टेड गाड़ियों की कीमत कम नहीं होगी, बल्कि इस पर थोड़ा इजाफा देखने में आएगा। एक इम्पोर्टर का कहना है हुकूमत ने इन गाड़ियों पर आरडी में जो कमी की है वो बहुत कम है। फिर जो क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स लगाया गया है उसकी वजह से इन गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी। जो आरडी में कमी होती थी वो बराबर हो जाएगी। उनके ख्याल में जापान से दरामद होने वाली छोटी 660 सीसी गाड़ियों की कीमत में लगभग 30,000 रुपए तक इजाफा होगा, जो पाकिस्तान में ख़रीदार को अदा करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और मुआशी तज्ज़ियाकार दोनों ये समझते हैं कि नए बजट के इन टैक्सेस के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे की शराइत हैं। डॉक्टर साजिद अमीन इस्लामाबाद के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं। उन्होंने बताया कि IMF की शराइत में यह भी शामिल है कि पाकिस्तान इकॉनमी को ओपन करे, यानी टैरिफ और ड्यूटी से आज़ाद करे। रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की पॉलिसी भी इसी IMF की शर्त का नतीजा लगती है। उसूली तौर पर यह अच्छा इक़दाम है, क्योंकि हर सारिफ का हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं से भी कोई चीज़ खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर हुकूमतें रेगुलेटरी ड्यूटी अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने या प्रोटेक्ट करने के लिए लगाती है, यानी मकामी सनत को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ताहम तवील अरसे तक इन ड्यूटीज़ के लगे रहने से इंडस्ट्री का नुकसान होता है, क्योंकि मुकाबले की फ़ज़ा ना होने की वजह से इनमें तरक्की का अमल रुक जाता है। डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने और GST बढ़ाने जैसे इक़दामात IMF के मुआहदे के कुदरती असरात हैं। ताहम इनके ख्याल में ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ने इक़दामात जल्दी या गैर मुनासिब तैयारी के साथ किए हैं। एक ही वक्त में रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम करना और फिर साथ ही मकामी इंडस्ट्री पर GST बढ़ा देना थोड़ा रजत पसंदाना मालूम होता है। वो कहते हैं कि साथ ही हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी लगा देना भी इसी ज़ुमरे में आता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो गरीब हो या अमीर हर आदमी ख़रीदता है। गाड़ियों पर हालिया टैक्सेस में हुकूमत की तरफ से जो एक रुझान देखने की कोशिश की गई वो ये है कि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंबस्शन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले इंजन छोड़कर इलेक्ट्रिक या ग्रीन एनर्जी व्हीकल्स की तरफ राग़िब हों। इसी वजह से इसने हाइब्रिड गाड़ियों को भी नए ग्रीन टैक्स में शामिल किया है और 660 सीसी की छोटी गाड़ियों को भी इससे छूट नहीं दी गई। ताहम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद ये समझते हैं कि हुकूमत महज अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर छोटी गाड़ियों को टारगेट कर रही है। पाक व्हील्स के मालिक सुनील मंच कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को मालूम है छोटी गाड़ी वो है गरीब या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ख़रीदनी है। जब उन्होंने मोटरसाइकिल से गाड़ी का सफ़र करना है, वो समझते हैं कि हुकूमत ने इसीलिए इस गाड़ी पर GST बढ़ा दिया है ताकि इस एक सेक्टर से इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाए। सुनील मंच के ख्याल में पाकिस्तान में सन 2021 से हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, लेकिन वो अब तक नहीं बन सका। आज भी लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में वक्त लगेगा। मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से नया ग्रीन टैक्स IMF से लिए गए क्लाइमेट रेजिस्टेंस फंड का नतीजा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने IMF से क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाव के लिए जो $1 बिलियन का फंड ले रखा है, ये उसकी एक शर्त है
कि पाकिस्तान कार्बन लेवी या ग्रीन टैक्स लागू करे, ताहम वो जुज़वी तौर पर इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि छोटी गाड़ियों पर GST बढ़ाने के हुकूमती फैसले के पीछे ज़्यादा रेवेन्यू बनाना एक वजह हो सकती है। वो कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि शायद हुकूमत के पास मार्जिन बहुत कम था। हुकूमत अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसको लगा कि उसके रेवेन्यू टारगेट्स हासिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि छोटी गाड़ियों का ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें गुज़श्ता बरस तरक्की देखने में आई, तो हुकूमत ने इसको टारगेट किया होगा। ताहम उनके ख्याल में उसूली तौर पर हुकूमत के रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने और GST बढ़ाने के फैसले दुरुस्त मालूम होते हैं, लेकिन उन्हें एक ही वक्त पर एक साथ नहीं करना चाहिए था। उनके ख्याल में इन फैसलों के साथ हुकूमत को मुल्क में बुनियादी ढांचे में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, जिसके तहत वो लोगों को पेट्रोल और डीजल इंजन का मुतबादिल इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। क्या ये वाकई ग्रीन बजट है या सिर्फ ग्रेड बजट, जिसमें आम आदमी का ख्वाब फिर से दूर कर दिया गया? अगर माहौल बचाना मकसद था तो फिर सबसे पहले छोटी गाड़ी वालों की सज़ा क्यों? क्या ये तब्दीली सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए जो पहले से सब कुछ रखते हैं? फैसला आपका है। क्या आपको लगता है ये पॉलिसियां इंसाफ पर मबनी है या सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने का एक हरबा है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की व्लॉग से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।